अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें पॉलीसेकेराइड में हमारे पास है स्टार्च। तो स्टार्च क्या है कि इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स। तो सबसे पहले तो ये फ्रूट्स में पाया जाता है, एंड ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि इसके सोर्स हैं, कि ग्रेन्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड ट्यूब्स इसके सोर्स ऑफ स्टार्च है। इट इज़ मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल। तो एनिमल में मोस्टली एमसीक्यू जाता है कि व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स। तो एनिमल में ये कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है। तो इसको आपने अकॉर्डिंग टू द एमसी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। उसके बाद है ऑन हाइड्रोलाइसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड करता है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होती है? हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें वाटर की प्रेजेंस में माइक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टार्च आर ऑफ टू टाइप्स। तो स्टार्च हमारे पास जो स्टार्च की टाइप्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज अमाइलोज एंड सेकंड वन इज अमाइलोपेक्टिन। माइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अब हम इन अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अमाइलो स्टार्च है वन ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज एंड आर सोलुबल इन हॉट वाटर। तो ये अमाइलोज की प्रॉपर्टीज़ हैं कि अमाइलोज हमारे पास अनब्रांच्ड चेन्स हो सकते हैं और सोलुबल इन हॉट वाटर होते हैं। दूसरा हमारे पास है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च आर है ब्रांच चेन एंड आर insoluble इन हॉट और कोल्ड वाटर। तो ये एक तो इनकी चेन अनब्रांच्ड होती है और ये अनसोलेबल होते हैं कोल्ड और हॉट वाटर में। स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि जब हम आप इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकेंड ईयर में एक टेस्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, आयोडीन टेस्ट। तो जब स्टार्च के साथ हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो हमारे पास जो कलर होता है, स्टार्च हमारे पास ब्लू कलर देता है। अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास स्टार्च था, ये उसका ये मोनोसेकेराइड के हमारे पास पॉलीमर्स ही होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोजन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ग्लाइकोजन क्या है। तो इसको भी हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। तो अब ये पेपर में हमसे क्यों आ सकता है कि व्हाट इज़ द कॉल्ड एनिमल स्टार्च। तो एनिमल स्टार्च हमारे पास है ग्लाइकोजन। इट इज़ अ चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल। तो एनिमल्स में जितने भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। हमारा जो ग्लूकोज है जो हम यूज़ कर लेते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो हमने अपनी बॉडी में स्टोर करना होता है उसको हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन ही के फॉर्म में स्टोर होता है। इट इज़ अ चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन एनिमल। तो ये एनिमल में स्टोर होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स की चीफ फॉर्म है। इट इज़ फाउंड अबंडेंटली इन लीवर एंड मसल्स। तो ये कहाँ कहाँ बॉडी में पाया जाता है? कि लीवर एंड मसल में। तो एनिमल दो फाउंड इन ऑल एनिमल। तो बेसिकली ये ऑल सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करने होते हैं तो वो हम ग्लाइकोजन ही की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और इस वजह से ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज़ इनसोलुबल इन वाटर। तो ये पहली बात है, वाटर के अंदर अमाइलोपेक्टिन की तरह इनसोलुबल ही होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड गिव रेड कलर विद आयोडीन। तो जब इसका आयोडीन के साथ टेस्ट किया जाता है तो ये हमारे पास रेड कलर देता है। अभी हमने देखा था कि हमारे पास स्टार्च था वो ब्लू कलर दे रहा था। तो ये जो हमारे पास ग्लाइकोजन है ये हमारे पास रेड कलर दे रहा है आयोडीन टेस्ट के साथ। इट आल्सो हीट ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ये ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस के ऊपर ग्लूकोज देता है, क्योंकि हमने जब अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करना होता है तो ग्लूकोज एक स्टेबल मालिक्यूल नहीं है और ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लाइकोजन में।
ग्लाइकोजन एक सोलबल मॉलिक्यूल है और ये बॉडी के अंदर लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रह सकता है। तो इस वजह से हम इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और ग्लाइकोजन ही की फॉर्म में हमारा ग्लूकोज स्टोर होता है। और जब हमने इसको यूज़ करना होता है तो फिर हम ग्लाइकोजन से उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं और देन यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ सेलुलोज। अब हम देखते हैं कि ये सेलुलोज क्या है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो नेचर में सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है दैट इज़ सेलुलोज। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर क्या है। तो नेचर के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है दैट इज सेलुलोज। कॉटन इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। तो हमारे पास जो कॉटन है, कपास है, ये प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। इनके इसके अंदर जो सेलुलोज होता है वो प्योर फॉर्म में होता है। इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट की सेल वॉल हमारे पास सेलुलोज की बनी होती है, क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट। ये आप आगे भी पढ़ेंगे सेल वॉल में वाले टॉपिक में कि किसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया, फंजाई, मतलब ये एनिमल्स और इनकी सेल वॉल किस किस चीज़ की बनी होती है। तो वो आप वहाँ पे भी इसको देखेंगे, बट ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड हाईली इंसॉल्युबल वाटर। तो ये वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होता है। अब क्योंकि ये सेल वॉल का कंस्टिट्यूएंट्स है तो इसे वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाटर के अंदर सोलुबल होता तो सेल वॉल हमारी वाटर के अंदर सोलुबल हो जाती, तो फिर सेल वॉल तो ना रहती। इस वजह से ये वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होती है। और हाइड्रोलाइसिस इट आल्सो यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो जब भी इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एज ए यील्ड हमारे पास इसमें प्रोड्यूस होंगे। इट इज़ नॉट डाइजेस्टिव इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। इन द हर्बीवर्स इट इज़ डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ एंड देयर डाइजेस्टिव ट्रैक। तो जो हमारे पास हर्बीवर्स होते हैं, हर्बीवर्स के अंदर उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ बैक्टीरिया, यीस्ट या प्रोटोजोआ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो वो उनके लिए ये डाइजेस्ट इनको कर रहे होते हैं, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में ये होते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेक्रेट एंजाइम कॉल सेलुलोज फॉर इट्स डाइजेशन। तो जो सेलुलोज की डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होता है उस एंजाइम्स को हम कहते हैं सेलुलोज। और ये सिर्फ हर्बीवर्स में बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोटोजोआ सेक्रेट करते हैं, तो ये इसकी डाइजेशन होती है। सेलुलोज की इज नो कलर विद आयोडीन। तो जैसा कि हमने देखा ग्लाइकोजन रेड कलर दे रहा था, स्टार्च हमारे पास ब्लू कलर दे रहा था, और जो हमारे पास सेलुलोज है ये आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं, यानी कि कलरलेस टेस्ट। तो इनका जो हमारे पास आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं होता। ये तो हमारा यहाँ तक का लेक्चर था। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।